भक्त इस पवित्र कथा को सुनेंगे, रात भर कीर्तन करेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। वो कर इसी बेटी को आंख के अंदर एक सफ़ेद बड़ा सा धब्बा हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, अलीगढ़ के डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का कह दिया था, दिल्ली के डॉक्टरों ने भी ऑपरेशन का कह दिया था। फिर इस बेटी की बड़ी मम्मी ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि रात्रि को 9:15 वाला एक उपाय, आंवले का जल शिव को समर्पित कर कर उसका आचमन किया जाए तो बड़े से बड़ा रोग भी समाप्त होता है। और आज बेटी पूरी ठीक हो गया। मम्मा को पापा, ठीक है, ये आपके मम्मा पापा। शिव पर करो भरोसा। जब माता सती भगवान शिव जी से विवाह कर लेती हैं और विवाह करने के बाद जब माता सती अपने कुंभज बाबा के यहाँ से कथा श्रवण कर कर आती हैं, राम जी की परीक्षा ले लेती हैं। और परीक्षा लेने के बाद राम जी की जब माता सती वापिस अपने घर पर आती हैं, घर पर रहती हैं, बैठती हैं, तब आज माता सती के मन में कुछ अजीब सी खलबली है। क्यों? क्योंकि माता सती शिव को अपने हृदय में बिठाती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके हृदय में शिव बसते हैं, जिसके दिल में शिव बसते हैं, जिसका मन पवित्र होता है, जिसके मन में कोई कपट, कोई छल, कोई प्रपंच, कोई बेईमानी नहीं होती है, भगवान शंकर उसको पहले ही अपने मन में आने वाले समय का भान कराते रहते हैं, उसको भास कराते रहते हैं कि आने वाला समय कैसा। शिव उसको आने वाले समय का भान कराते रहते हैं, भगवान शंकर उसको आने वाले समय का भास कराते रहते हैं, उसको दिखाते रहते हैं कि आने वाला समय कैसा है। इसीलिए शायद एक घर की जो स्त्री होती है, घर की जो नारी होती है, घर की जो माँ होती है, घर में रहने वाली जो स्त्री होती है, वो थोड़ा सा उसको पूजन करते करते, भजन करते करते, स्मरण करते करते, सबकी सेवा करते करते, सबको भोजन कराते कराते, सबकी सेवा करते करते, घर की स्त्री में एक अलग से, घर की स्त्री में एक अलग से कोई ऐसी ऊर्जा आ जाती है जिस ऊर्जा के कारण उसको स्मरण होने लगता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है, मुझे लग रहा है कि मेरे ससुर के साथ गलत होने वाला है, मुझे लग रहा है मेरे भाई के साथ कुछ गलत होने वाला है, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ये गलत होने वाला है। उसके स्मरण में ये बात आने लगती है। जो शिव की भक्ति में रमा है, जो भगवान शंकर की साधना में, इसीलिए कहते हैं पूरी दुनिया में धर्म केवल पत्नी के नाम के आगे ही लगा है, बाकी के धर्म किसी के नाम के आगे नहीं लगा। धर्म केवल पत्नी के नाम के आगे लगा है, इसलिए उसको कहते हैं धर्म पत्नी। जम के बोलो, क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी। किसी साले के आगे धर्म लगा क्या? अरे बोलो तो जम के। अगर साले के आगे धर्म लिख देते तो कहते धर्मशाला। किसी साले के आगे धर्म लगा? नहीं। साली के आगे धर्म लगा? सासू के आगे धर्म लगा? ससुर के आगे धर्म लगा? किसी के आगे, पति के नाम के आगे भी धर्म नहीं लगा। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा धर्म पति। जिसने भी सुना, एक ही सुना, धर्म पत्नी। क्यों कहा धर्म पत्नी?
ये धर्म पत्नी का जो शब्द निकला है ये मेरी माता सती से निकला है। क्यों? माता सती कथा सुनकर आई थी और कथा सुनकर आने के बाद माता सती के स्मरण में आने लगा कि अब मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति का कहीं ना कहीं कुछ अपमान होने वाला है। माता सती की बुद्धि में ये बात आने लगी और जिसने शंकर की कथा सुनी है, जिसने भगवान का भजन किया है, जिसने मंत्र जाप किया है, जिसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपा है, जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगा है, जिसके दिल में शंकर बैठे हैं, उसको आने वाले समय का खुद भान होने लगता है कि होने वाला समय क्या है, उसके स्मरण में आने लगता है। उसकी चित्तवृत्ति में आने लगता है। एक पत्र अच्छा है, देखिए। अंजू कौशिक, पति कपिल कौशिक, कुंडकला, दिल्ली से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अंजू कौशिक, पति कपिल कौशिक, कुंडकला, दिल्ली से। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं। मेरा छोटा बेटा शिवाय कौशिक बचपन से ही बेड पर लेटा रहता था। 6 साल का है, वह ना उठता था, ना बैठता था, ना सुनता था, ना समझता था, ना बोलता था। गुरुजी, हमने उसका खूब इलाज कराया, सब डॉक्टरों को दिखाया, सारी पूजा पाठ कराई, कुछ आराम नहीं लगा। गुरुजी, हमने इसकी फिजियोथेरेपी भी कराई, 1 घंटे की 1300 रुपये रोज का देते थे, तो भी उसको आराम नहीं लगा। फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसको जो बीमारी है वो ऑटिज्म नाम की एक बीमारी है, जिस बीमारी के कारण ये बच्चा पलंग पर ही पड़ा रहेगा, ये बैठ भी नहीं सकेगा, बोल नहीं सकेगा, समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं और चल नहीं सकेगा। ना उसका हाथ हिलता था, ना पाँव हिलता था। गुरुजी, 6 साल का हो गया, केवल एक शरीर रहता है ना, बॉडी, उसकी तरह पलंग पर पड़ा रहता था, समझता नहीं, क्या करें। फिर हम उसको एक जगह डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गए, तो वहीं पर एक महिला मिली। उस महिला ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, आप अगर टीवी पर इस बच्चे को कथा सुनवाओ और वो जो बताता है वो करो, तो मुझे विश्वास है कि ये बच्चा एक ना एक दिन चलेगा। हमने उस महिला से कहा, इसको तो ऑटिज्म नाम की बीमारी है, ना इसका हाथ हिलता है, ना पाँव हिलता है, ना ये सुनता है, ना बोलता है, ना समझता है, ये तो पड़ा ही रहता है पलंग पर, गंदगी भी पलंग पर ही करता है सोते सोते। कहा एक बार सुनाओ तो। गुरुजी, हम आपको नहीं जानते, पहली बार कथा हमने टीवी पर चालू करी, आस्था चैनल पर, टीवी का वॉल्यूम तेज कर दिया, बच्चे को सुनाना चालू करा, बच्चे का ध्यान एकाग्र कथा पर हुआ। धीरे धीरे हमने मंदिर जाना चालू करा, मंदिर से जल लाना चालू करा, सीहोर पहुंच गए, वहां का रुद्राक्ष लिया है, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाना चालू करा। पशुपति नाथ का व्रत किया। सावन के महीने में आप जो बोले थे कि एक बार सीहोर में आकर बाबा की प्रदोष की कावड़ भरो और उस जल को ले जाओ, हम कावड़ भरकर उस जल को लेकर आए, हमने अपने बच्चे के मुख में दिया, शरीर में लगाना चालू करा। आज मेरा बेटा चलना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा आज मेरा बेटा अपने पैरों से चलता है, आज मेरा बेटा अपने पैरों से चलता है, सुनता है, समझता है। और गुरुजी उसने बोलना कुछ शुरू किया, उसमें भी गुरुजी उसका पहला शब्द मुंह से बाबा ही निकला है, उसका पहला शब्द मुख से बाबा ही निकला। गुरुदेव, मैं आपको नमन करती हूँ कि एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चा ना हिल सकता था, ना पाँव, ना हाथ, ना समझ सकता था, आज उसका बेटा अगर पाँव से चल रहा है तो ये शिव ही कर रहा है।
और प्रभु आपकी कृपा से। कहीं बैठी हो अंजू कौशिक, पति कपिल कौशिक, कुंठ कला दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, बेलपत्र ले जा सकती हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से शंभो गुणगान कैसे गाऊँ। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा। बेटा चलकर आ रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। जो कभी पलंग से नहीं उठा, जो कभी बोल नहीं पाया, जिसका हाथ नहीं हिला, आज वो चलकर आ रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता करो उस बच्चे को। और उस माँ को भी धन्यवाद दो जिसने उसके साथ पूरी मेहनत करी। रोते नहीं, खुश हो जा। अब तो बेटा ये हो गया ऐसे। आंसू बचो पहले, आंसू बचो, अच्छे खुश हो। आंसू बचो, पहले रोना बंद करो, अच्छे से बोलो बाबा शंभू। इसको चला के लेके जाओ। ये बच्चा चल नहीं पाता था, ऑटिज्म नाम की एक बीमारी थी, ना पाँव ना हाथ। और बता रही हैं जीजी, गंगाराम हॉस्पिटल वालों ने भी मना कर दिया था, जिंदगी भर नहीं चलेगा, जैसा पलंग पर है वैसा ही रहेगा। रोते नहीं बेटा, खुश होकर जाओ, आंसू पोछो, आंसू पोछ कर जाओ, अच्छा खुश खुश होकर जाओ। जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व जो जैसी भावना वो वैसा ही पल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। बस यही जीवन है। इस शिव महापुराण की कथा को जिसने जान लिया, उस बहन से पूछो जिसके पत्र में वो लिखती है, मैं तो डॉक्टर को दिखाने गई थी हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ने कह दिया कि ये चलेगा नहीं, हाथ पैर हिलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। एक महिला ने आकर कहा, वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, टीवी पर इसको कथा सुना, पलंग पर पटा पड़ा रहता, टीवी चालू कर दी, ध्यान केंद्रित हुआ, बच्चे में कुछ ऊर्जा उत्पन्न हुई और मेरा बेटा खुद उठकर बैठा और चलना प्रारंभ किया। ये शिव, ये शंकर। कोई दूसरा नहीं कर सकता।
और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, आप सबसे एक निवेदन करूं, शिव महापुराण की कथा में कभी भी आना। ये कथा तो 2 दिन की रह गई है, उसके बाद में रांची झारखंड में कथा रहेगी, फिर हरियाणा के करनाल में भी कथा रहेगी। पर जितनी भी कथा में आप आओ, हम आपको हाथ जोड़ निवेदन करते हैं कि किसी भी कथा में आओ पर आडंबर से दूर होकर, व्यर्थ की बातों से दूर होकर, आपको कथा से मतलब है, आपको सीहोर वाला बाबा कुबेर भंडारी आया है, कथा सुनना है, व्यर्थ की बातों में नहीं लगना है। कथा सुनो, अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन को धन्य बनाकर झोली भरकर अपने बाप के घर से लेकर चलो। व्यर्थ की चर्चा, खूब बाबा का बहुत सती मैया बैठी है। सती माता को स्मरण होने लगा, जरूर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला। ये स्मरण घर की स्त्री को होता है। कई बार घर की माताएं कह देती है, मेरी आज सीधी आंख फड़क रही है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मुझे भय सा लग रहा है, बेटा गलत सपने आ रहे हैं। तो कई बार बच्चे कहते थे, क्या मम्मा सब सपने तेरे को ही आते हैं, सब आंख तेरी फड़कती है, हमारी तो कभी नहीं फड़कती। अब उसको कौन समझाए? शिव महापुराण की कथा में लिखा है, धर्म केवल एक के आगे लगा है और वो है घर की स्त्री। इसलिए घर की नारी को धर्म पत्नी कहते हैं। इसलिए कुछ भी घर में गलत होने वाला होता है या कुछ अच्छा होने वाला होता है तो घर की स्त्री को पहले स्मरण में आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो धर्म पत्नी है। चाहे घर की लड़की हो, घर की बहू हो, घर की बेटी हो, घर की सास हो, घर की नानी हो, घर की दादी हो, घर का कोई भी स्त्री है, वो धर्म से है और धर्म के कारण बस उसके स्मरण में ही आता, उसकी चित्त वृत्ति में ही आता, उसकी सोच में ही आता। उसके विचारों में ही आता। कितना सुंदर है, एक पुरुष शिव को जल चढ़ाता है, उस जल का फल पुरुष को खुद मिलता है और उसके परिवार वालों को मिलता है। खुद के परिवार वालों को मिलेगा और खुद को मिलेगा। और एक स्त्री शिव को जल चढ़ाती है तो मायके की भी 71 पीढ़ी ताड़ देती है और ससुराल की भी 71 पीढ़ी ताड़ देती है। अंतर है, दोनों में अंतर है, पुरुष में और स्त्री में, दोनों में अंतर। सती मैया को भान होने लगा, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। सती मैया के स्मरण में कुछ भान आने लगा। और महाराज, संसार में 2 चोर बड़े भारी हैं जो तुम्हारी खुशियों को चुरा लेते हैं। संसार में 2 चोर सबसे बड़े चोटे हैं। संसार में 2 चोर ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशियों को चुरा लेते हैं। पहले नंबर का चोर है तुम्हारी खुशियों को चुराने वाला तुम्हारी पुरानी यादें। तुम जितना पुराना अपना समय याद करोगे उतनी तुम्हारी खुशियां समाप्त हो जाएगी। और दूसरे नंबर का चोर है आने वाले समय की चिंता।
ये भी वो चोर है जो तुम्हारी खुशियों को चुरा लेता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, ना पुराना याद करो, ना आने वाले समय की चिंता करो। आज की आज शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर कर अपने बाबा को याद करो, जिससे आने वाला समय भी सुधरेगा और जिंदगी भी सुधरेगी। ये अपने सुख को चुरा लेते हैं, ये अपने सुख को चुराने वाले हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। जरा पत्र का स्मरण करिएगा। मैं योगेश सुभाष, निवासी सहरा, तहसील स्थान थाना बीबी नगर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पत्र का थोड़ा सा एलईडी पर पत्र पढ़िएगा। मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ गुरुजी। मेरा पुत्र अनुज इंडियन आर्मी में लेह लद्दाख में सिपाही पद पर तैनात था। वह घर पर छुट्टी में 31/1/2026 को आया और गुरुजी उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे हमने प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, फिर भी उसकी तबीयत सही नहीं हुई। तो 17/2/2026 को हमने MH मेरठ में भर्ती कराया। तो गुरुजी उन्होंने उसकी किडनी और लीवर दोनों ही खराब बता दिए। दोनों ब्लॉकेज है, ना लीवर ना किडनी, दोनों काम नहीं कर रहे थे। हम उसको RR मिलिट्री अस्पताल में रेफर करवा दिया। उसके बाद गुरुजी उसको ICU में डाल दिया, फिर उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ना किडनी काम कर रहा, ना लीवर काम कर रहा। तभी अनुज के मामा बोले, मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है। मैं गया था, वहाँ से रुद्राक्ष लाया। हमने अनुज के मामा से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर लिया, उसकी पूजन करना चालू करी। और मेरा बेटा वेंटिलेटर पर पड़ा था, उसको बेलपत्री उसके सिराने पर ले जाकर रख दी। डॉक्टरों ने तो खूब मना करा, ये बेलपत्र मत रखो, जल मत दो। हमने उसके शरीर पर जल भी लगाया। बाबा, मैं क्या वर्णन करूं। उस मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कहने लगे, ये किडनी और लीवर तो पूरा डैमेज था, आखिर ये तुमने तकिए के पास क्या रखा जिससे इसका किडनी और लीवर काम करना चालू कर दिया। हुआ क्या ऐसा? बाबा, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आया हूं। 18 दिन तक मेरा बेटा वेंटिलेटर पर रहा और 18 दिन के बाद बाबा की कृपा से किडनी और लीवर बिल्कुल सही हुआ। अब आज हम 100 किलोमीटर दूर से, हमने कहा था जिस दिन मेरा बेटा सही हो जाएगा और कहीं पर भी कथा होगी, जैसे ही मेरा बेटा घर आएगा उसके दूसरे दिन ही मैं बाबा की कृपा से जहां पास में कथा हो वहां मैं पैदल जाऊंगा। और बाबा की कृपा से आज मैं 100 किलोमीटर दूर बुलंदशहर से यहाँ पैदल आया हूँ बाबा को प्रणाम करने के, नमन करने। बाबा, चलते चलते आज 3 दिन निकल गए और बाबा की कृपा से हम यहाँ पहुँच गए। मैं बाबा को नमन। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, आइए, आ जाओ आ जाओ माँ, आ जाओ। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो
पापी हो चाहे इतना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत जान का जैसे तेरे मन को भर जरा सी हम कर दो, जरा सी हम कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम कर दो। कुछ जाओ, बाबा की कृपा है। जोरदार ताली बजाओ। 18 दिन तक बेटा वेंटिलेटर पर पड़ा रहा, किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गया। शिव की कृपा से पुनः ठीक हुआ। 100 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही और महाराज काशी में खुली है दुकान, गोरा मैया क्या लोगी, अरे काशी में खुली है दुकान, गौरा मैया क्या लोगी। ओ जी काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, ओ काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी, ओ गौरा रानी क्या लोगी, ओ गौरा रानी क्या लोगी, ओ गौरा रानी क्या लोगी। खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। यार यार है जय हो। यार है यार 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 है यार है पायल तो मैं पहन के आई, पायल तो मैंने पहन के आई, ओ पायल तो मैं पहन के आई, पायल तो मैं
पहन के आई। मुझे बिछवा दिला दो भोलेनाथ,